हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए आज हम अपना शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th। हमारे एग्जाम्पल्स हो चुके थे बच्चों 7.2 के, और एनसीईआरटी कर रहे थे हम, है ना। एनसीईआरटी अपन लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.2 आज शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स हम खत्म कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी इसका हो चुका है लास्ट वाली वीडियो में। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। आपको दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन होगी। -1 7 एक पॉइंट ये है, और अपना दूसरा पॉइंट है 4 -3। ये दो पॉइंट गिवन है, और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से कुछ ऐसी एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं वो वाले पॉइंट के जो ये वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करते हैं। 2:3 में डिवाइड कर देते हैं। मतलब सर ये तो m1 हो गया, ये m2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। फॉर्मूला हम जानते हैं, देखो ध्यान से। ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है ना, इसको मान लेते हैं x, y। ये पॉइंट कोई मान लो p है, ये हमें कैलकुलेट करना है जो ये वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर देती है। एक मिनट बच्चों, हमारा लगता है इंक आज ज़्यादा डाल दी इसमें मार्कर में। एक मिनट मार्कर में आज इंक ज़्यादा है, वो शायद उसका इंक बाहर आ गया, बस सब हाथ पे लग गया। चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, x = क्या आप जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या आप ये जानते हैं हमारे पास ऐसा कुछ x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का हमने कैलकुलेट किया था ना सेक्शन फॉर्मूले से ना। x हम ऐसे ही निकालते थे, x = m1। अब ध्यान से देखना m1 क्या है अपना, m1 x2। m1 हमारा है भैया ये रहा 2, तो m1 2 है, x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है, m2 3 है, x1 कितना है, x1 है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 2 है, एंड m2 कितना है 3, 2 + 3 ऐसा कुछ बनने वाला है। अब ध्यान से देखना आप लोग, 4 2 जा 8, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5। ये कितना बन जाएगा, 8 - 3 5 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 5 1 जा 5। हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। y वाला भी ऐसे ही करना है। फॉर्मूला हमारे पास है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपको ऐसे ही ऐड करना है। m1 की वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू ध्यान से देखो -3 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितना है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 3 और 2 5, 3 × 2 -6 आएगा ये, प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5, 21 - 6 ये बन जाएगा सर कितना बनेगा 15 डिवाइडेड बाय 5, और प्लस 15 आएगा, 5 3 जा 15। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो पॉइंट क्या बन गया, जो हमने p पॉइंट माना था ना x, y, वो हमारा पॉइंट बनने जा रहा है। उसको हम लिख सकते हैं भैया, x की वैल्यू हमारी आई है 1 एंड y की वैल्यू हमारी आई है 3, तो 1, 3। समझ गए आप लोग? ईजी है, आसान है, ठीक है। नोट करो आप। देखो ये वाला तो बेहद ईजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट करो। नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हें? देखो नीचे 5 लिखे है भाई। अच्छा ये थोड़ा आज दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ये इधर लिखा है 5, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अब हम आगे से ध्यान से थोड़ा ऊपर लिखेंगे, और ये 5 लिखा हुआ है, ये इधर लिखा है भाई 5। कितना है 5। चलो नोट इट डाउन फास्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हालांकि आप ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में करके आ चुके हैं ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, फिर भी देखो ये वाला क्वेश्चन और करा देते हैं। इसी के टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए हैं ना, एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आया तो भाई कर देना, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। आपके पास लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। ये मान लो एक लाइन सेगमेंट है जो 4, -1 एंड -2, -3 को ज्वाइन कर रही है। आपको पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं वो वाले पॉइंट के जो ट्राइसेक्ट करती है ये वाली लाइन सेगमेंट को। ट्राइसेक्ट करेगी तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे, ये वाली बात तो पता है ना। एक पॉइंट मान लो यहाँ पे P कोई होगा, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं Q होगा, ठीक है। हमने 2 केस बनाए थे। देखो अगर आपके ध्यान है तो 2 केस हमारे बने थे और उसके बाद हमने सोल्व किया था।
तो केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, केस नंबर हम फर्स्ट मान के चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो, उसका हम फिगर अलग से ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे 4, -1 और इधर ये वाला पॉइंट है -2, -3। ये वाला P पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। Q पॉइंट निकालने के लिए इसकी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले P देखो ध्यान से। P वाला पॉइंट हम x, y कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें पता है भैया ट्राइसेक्ट करेंगे, ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, 1, 1, 1 ऐसा कुछ मान सकते हैं, तीनों हिस्से बराबर होंगे। तो अगर हम ये वाला मान के चल रहे हैं, ये कितना होगा 1 और ये कंप्लीट कितना होगा 1 और 1 2। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? हमने लास्ट एग्जाम्पल में जब डिस्कस किया था ऐसा ही तो कुछ था, 1, 2, 3 बराबर हिस्से हो गए। अगर हम ये वाला पार्ट मानते हैं तो ये एक पार्ट है, ये 1 और 1 ये 2 पार्ट बन गए, तो इसको हम 2 बोल देंगे, इसको हम 1 बोल देंगे। ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो M1 कितना हो गया सर? हमारा M1 होने वाला है 1 एंड M2 हमारा होने वाला है 2। बताओ ये वाली बात आपके समझ में आई क्या भाई? आसान है, बेहद आसान है, समझ में आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, ध्यान से देखना। M1 की वैल्यू सर 1 है, मल्टीप्लाई x2 ये रहा -2 प्लस M2 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई x1 ये रहा 4। ये तो उतना तो समझ में आता है ना, x1 x2 कौन है? M1 प्लस M2, 2 और 1 3। अब ध्यान से देखना, -2 ये 4 दूनी 8, 8 -2 बन गया 6, 6 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y = M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू कितनी है सर? 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू होने वाले है सर इधर, ये देखो, ये तो x1 y1 x2 y2 -3 प्लस M2 की वैल्यू सर 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 3 हो गया, -2 और ये -3 -5, तो -5/3 आ गया। ये P पॉइंट हमारा आ गया। P पॉइंट क्या था हमारा सर? x, y माना था आपने, जो कि आने वाला है P, x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू है सर -5/3। बेहद आसान है, नोट करो फटाफट। फिर Q कैलकुलेट करते हैं, जल्दी नोट करो, Q की तरफ चलते हैं। बच्चों एक मिनट, इधर देखो। अरे ये -2 और 4 2 जा 8, -2 प्लस 8 6 और 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, तो ये 2 आएगा बस, बाकी सब ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, सबसे होता है। नोट करें जल्दी आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये अभी सेकंड पार्ट रहता है इसका। देखिए बच्चों, अब हमारा पॉइंट है Q पॉइंट हमने मान लिया है x, y। केस नंबर सेकंड, अब इधर होने वाला है 1 और 1 2, 2 पार्ट इधर होने वाले हैं, 1 पार्ट इधर होने वाला है। तो M1 की वैल्यू 2 आ गई, M2 की वैल्यू 1 आ गई। अब निकालो x, कर लो है क्या आप लोग यार? हो जाना चाहिए भाई, देखो हमने एग्जाम्पल भी कराया था। x = M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। वैल्यू रख देना, M1 की वैल्यू 2 रखना, x2 की वैल्यू -2, M2 की वैल्यू 1 रखना, x1 की वैल्यू 4। चलो मैं कर देता हूँ। M1 की वैल्यू क्या रखेंगे 2, x2 की वैल्यू क्या रखेंगे -2, प्लस M2 की वैल्यू 1 रखेंगे एंड x1 की वैल्यू कितना रखेंगे 4, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 2 और 1 3। अब कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। सेम ऐसा y = ये आपको खुद करना है भाई, उतना ईजी है कि आप लोग कर पाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, 3 भी थोड़ा बड़ा है बट आसान है। देख क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसी फिगर है, आप अपनी बुक में देखना एक बारी। देखो बड़ा क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे, एक बारी मैं बुक में पढ़ देता हूँ। लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। आपका एक ग्राउंड होगा स्कूल का जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, आप एक एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ ये लाइन्स आपको गिवन है ना, 1 2 3 4 5 6 10 तक कुछ लाइन्स गिवन है।
और ये वाली जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना एडी लाइन पे आपको पोर्ट्स रखे गए हैं आपके जो 1-1 मीटर की दूरी पे हैं। टोटल मिला के 100 फ्लावर पोर्ट्स हैं। ओके, उसके बाद गिवन है कि निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस एडी का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया निहारिका ने। एक बात बताओ भैया, जब पूरे के पूरे 1-1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं और टोटल रखे गए हैं 100, तो टोटल ये जो टोटल डिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है 100 मीटर। बताओ, और उससे पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि ये अपना वाई एक्सिस हो गया और ये अपना एक्स एक्सिस वाला पार्ट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? हॉरिजॉन्टल को एक्स मानो, वर्टिकल को वाई मानो। टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा टोटल। 1-1 मीटर की दूरी पे 100 रखे गए हैं। निहारिका 1/4 पार्ट चलती है सेकेंड लाइन में, दूसरी लाइन ये रही। दूसरी लाइन में टोटल का 1/4, भाई 100 का 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड कर दो ना, 25 आ जाएगा। 25 का 100 होता है। तो टोटल कितना डिस्टेंस चलती है निहारिका? 25 चलती है। कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन में। मतलब x की वैल्यू तो 2 होने वाली है। सेकंड लाइन का मतलब क्या हुआ कि भैया 2 हो जाएगा x की तरफ, और y की तरफ कितना जाएगा? 25। मान लो कहीं यहाँ पे बात बन गई कि x पे चला वो 2, सेकंड लाइन है, और y पे चला वो 25। तो निहारिका पहुँच गई 2,25 पे। आगे बढ़ो। एक लड़की और है प्रीत, वो 1/5 डिस्टेंस चलती है 8वीं लाइन में। 8th लाइन में वो 1/5 चलती है। टोटल 100 है। 1/5 का मतलब 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो टोटल कितना चलता है? वो 20 चलता है। कौन सी लाइन में? 8th लाइन में। तो 8th ये रहा, मतलब x पे 8 चला होगा, y पे कितना चला होगा भैया? 20। तो यहाँ कहीं इसके नीचे ही रहा होगा 8,20। बताओ, इतनी बात समझ में आई तुम्हारे? 25 ऊपर है, 20 नीचे है। ठीक है सर, समझ में आ गया। बोला है कि भैया व्हाट इज द उसके बाद क्या है? सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। अच्छा, ये तो ग्रीन फ्लैग पोस्ट करता है और प्रीत अपना रेड फ्लैग पोस्ट करते हैं। यहाँ पे ग्रीन फ्लैग है और यहाँ पे रेड फ्लैग को पोस्ट कर देते हैं आके। दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस बतानी है। और उसके बाद बोला है रश्मि एक और लड़की आई जो ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में। मान लो यहाँ कहीं पे एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट किया जाता है रश्मि के द्वारा। वेयर शुड, तो वो कोऑर्डिनेट भी बताना है जहाँ पे वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। ये रश्मि जो है फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेगी वो भी आपको कैलकुलेट करना है। मतलब इन दोनों के बीच का आपको जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। पॉइंट, वो बीच वाला जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारे? सेकंड लाइन में 25 चला है, 8th लाइन में 20 चला है, तो बन गया 2 25 और 8 20। दोनों के बीच का डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, बड़ा इजी है। तो भैया डिस्टेंस GR ही लिख दो। GR कितना हो जाएगा? √ x2 - x1। 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 - y1। लास्ट एक्सरसाइज से है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। 20 - 25 -5 -5 का स्क्वायर 25। कितना बन जाएगा? 61। 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6। आ गया √61 आ गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब बोला है ये वाला पॉइंट भी कैलकुलेट कर दो जो इन दोनों G और R फ्लैग के एकदम बीच में जो आप फ्लैग लगाने वाले हो ब्लू कलर का, वो फ्लैग किस पॉइंट पे लगेगा वो वाले पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर दो। बोलो x और y है। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है, उसने बोला है कि भैया दोनों के बीच में एकदम मिड में लगाया गया है, ऐसा बोला है ना उसने। हाफ वे, ठीक है। तो भैया x की वैल्यू कैलकुलेट बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर आपके याद है ना x1 + x2/2, याद है ये आपके? चेक करो एक बार जाके, हमने लिखवाया था जब मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है तो सीधा सीधा करते हैं। x1 + x2/2। x1 की वैल्यू सर 2, x2 की वैल्यू सर 8/2, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10/2 5। y निकालो, y1 + y2/2। y1 कितना है सर 25, y2 कितना है 20 / 2, 45, 45/2 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 22.5। तो भैया ये वाला पॉइंट जो आपका B है x, y वो आ गया है 5, 22.5। बस यही आपको कैलकुलेट करना था। बेहद ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बस, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन आप भी कर लेना भाई, हैं? देखिए 4th और 5th क्वेश्चन करते हैं। देखो मुझे पता है ये वाले क्वेश्चन ईजी है, हो सकता है आप लोग कर लें क्योंकि एग्जाम्पल्स जो आप करके आए थे उन्हीं पे बेस है, मतलब वैसे ही हैं।
बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। रेशियो निकालना है, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट गिवन है, -310 एंड सेकंड गिवन है भैया 6 -8। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये वाले पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, ये वाला पॉइंट है -1 6। ये वाला पॉइंट ये वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। बोला हमने k रेशियो 1। लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। आपके याद है ना, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपको रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो आप मान लिया करें k रेशियो 1, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है और ये वाला क्वेश्चन जो रेशियो कैलकुलेट करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली हो भी जाते हैं। m1 रेशियो m2 भी मान सकते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, हमें उस पर नहीं जाना है भैया। हमारे सारे क्वेश्चन k रेशियो 1 मान के सोल्व हो जाते हैं, तो अपने को और फालतू बकवास में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट गिवन है, एक वो वाला पॉइंट गिवन है जो ये वाली लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, वो रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं सर x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। ये x1 ये होता था, y1 ये होता था, ये x2 एंड y2 होता है भैया। और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट को हम x, y कंसिडर कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 गिवन है, बिल्कुल सही बात है। m1 की वैल्यू हमने k मानी है, x2 की वैल्यू भैया 6 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है एंड x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी k + 1 कर देंगे। यहाँ पे लेके आओ k क्रॉस मल्टीप्लाई k यहाँ पे आएगा तो -1 × k + 1 = 6k ± -3। बात समझ में आई? k + 1 पूरा उठा के यहाँ पे लेके आई तो -1 की मल्टीप्लाई में पूरा चला गया k + 1। अब आगे देखो, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1 की k में मल्टीप्लाई करोगे तो -k बनेगा, -1 की +1 में करोगे तो भैया +- -1 = 6k - 3। करना क्या है, -3 इधर ले गया, -1 यहाँ पे लिखा है, 3 इधर लेके आए तो भैया प्लस का बन गया, उधर 6k है और ये -k उधर लेके गए तो प्लस का बन गया। 3 में से 1 गया भैया, 2 बचा है और ये 6 और 1 7 हो गया। k की वैल्यू आने वाली है 7 डिवाइड में लेके जाओ, 2 डिवाइडेड बाई 7 = k। k की वैल्यू ही अपना रेशियो होता था, हमने बताया था आपको। हाँ जी समझ में आ गई। रेशियो क्या आया सर? रेशियो आ गया 2:7। यही अपना आंसर है भैया। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है वाला और इम्पोर्टेंट भी है भाई, ये रेशियो वाले बन जाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन, ध्यान से देखना। लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। किससे डिवाइड हो रही है? एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है भाई। ये और ये 2 पॉइंट आपको गिवन है, 1 -5 -4 5। ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना ली हमने। अब ध्यान से सुनना, ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। सोचो अगर ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस है, मान लो ये अपनी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये वाली बात समझना कि भैया ये मत सोच लेना कि एक्स एक्सिस सर ये आपने वर्टिकली क्यों ड्रॉ कर ली। अरे अपने को अब उस पर थोड़ा ही जाना है कि भैया एक्सिस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि भैया मान लेते हैं 1 मिनट के लिए अपनी एक्स एक्सिस है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगी। वो रेशियो हमने माना k/1। जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रही है वो पॉइंट ये रहा। क्या ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे और ए बी लाइन सेगमेंट पे दोनों पे पड़ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अगर ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो ये पॉइंट होगा x, 0 जैसा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो x, 0 जैसे होते हैं। तो अपने को एक्स एक्सिस से क्या कोई मतलब है? अभी सर नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट हमें निकालना था, यही हमारा आंसर देके जाएगा। तो लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी x, 0। अपने को रेशियो कैलकुलेट करना है। हमने आपको बताया था जब रेशियो कैलकुलेट करने वाली बात आती है ये वाले क्वेश्चन में कि भैया एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है या वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल में वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई वाला लेके चलेंगे। y = m1 x2, अरे x2 कहाँ से आ गया? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या आपके याद है? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी फटाफट।
कैसे कैसे बोलेंगे सर। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब आप पूछोगे सर आप x वाला क्यों नहीं लेके चले हैं, क्योंकि सर x वाला इसलिए नहीं लेके चले हैं, यहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन ही नहीं है। अगर आप x वाला लेके चलेंगे तो आप k की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर k की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो आप रेशो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझे क्या आप लोग। जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे वहाँ पे y एक्सिस डिवाइड कर रही थी और y एक्सिस में x की वैल्यू 0 थी, तो वहाँ पे हम x वाला कोऑर्डिनेट लेके चले थे। यहाँ पे x एक्सिस डिवाइड कर रही है और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट लेके चले हैं। तो भैया y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। समझे, जो 0 होता है वही लेके चल देना, वहाँ से k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाती है। नहीं, अभी ये स्पीड आपकी खुद नहीं बढ़ी है, ये हम बोल रहे हैं। कभी आप सोचो ये कैसे हो गया भाई। देखो y सर 0 है, m1 k है, y2 5 है, प्लस m2 1 y1 ये रहा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, y1 सर -5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1, k प्लस 1 इधर जाएगा 0 बन जाएगा, इधर 5k -5 इज इक्वल टू 0, 5 उधर लेके जाएंगे 5 की इक्वल टू 5k इक्वल टू 5 आ गया, k इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 से 5 कट के आ गया 1। सर k की वैल्यू 1 आ गई, हाँ 1/1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो रेशो कितना बन गया भैया, रेशो बन गया 1:1। अरे वाह 1:1। क्या इस बात का ये मतलब तो नहीं कि ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट के एकदम मिडिल में होने वाला है, बीच में। यस सर, 1:1 आए, 2:2 आए, 3:3 आए, रेशो सेम आते हैं, मतलब ये वाला पार्ट वो वाले पार्ट के इक्वल होता है, तो भैया वो वाला पॉइंट मिड पॉइंट बन जाता है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया भाई, मिड पॉइंट हो गया। समझ गए, हेंस पॉइंट x, 0 इज मिड पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट बन गया, मिड पॉइंट बन गया। वो बोल रहा था कि भैया एक तो रेशो कैलकुलेट करो, रेशो आ गया 1:1, उसके बाद वो वाला पॉइंट भी कैलकुलेट करना है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो भी आपको कैलकुलेट करना है। देखो मेरे को रफ करना पड़ेगा थोड़ा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं ना। चलो क्वेश्चन ही रफ कर देते हैं। इधर ध्यान से देखना बच्चों, हे प्यारे बच्चों इधर सुनो। मिड पॉइंट हो गया, यस सर मिड पॉइंट हो गया, तो x निकालो। सर x मिड पॉइंट के केस में होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना है सर, x1 1 है, प्लस x2 कितना है सर -4 है, डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 -3/2। तो भैया पॉइंट क्या आ जाएगा सर, पॉइंट x 0 है। x की वैल्यू सर आपने अभी निकाली -3/2, 0, ये आपका आंसर आ गया। क्या आप समझे वाली बात। हम एक बार आंसर मैच कर लें क्या। वैसे तो सही आ रहा होगा, बट फिर भी कभी कभी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाती है। -3/2, 0 एंड 1:1। चलो बच्चों आज ना हम 5 क्वेश्चन ही करते हैं। ये वाली वीडियो लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन ख़त्म करें, और उसके बाद हम करेंगे 6th 7th 8th एंड 9th क्वेश्चन अगली वीडियो में। चलो अभी तक के लिए आप इतना ही पढ़ लीजिए। वीडियो जब ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो भैया आपको भी थोड़ा आलस आ जाता है। तो अभी 20-20 मिनट की वीडियो है शायद ये वाली, हाँ इतना ही है, 20 मिनट के आसपास। चलिए बाय बच्चों।